हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। हम लोग इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल में जो खेल से संबंधित आए हुए क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? ऑप्शन ए रोजर बिन्नी, ऑप्शन बी टाइगर वुड्स, ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन डी रोजर फेडरर। इसका सही ऑप्शन होगा डी रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो है ये स्विस खिलाड़ी हैं, इनका संबंध टेनिस से है। और रोजर बिन्नी का संबंध क्रिकेट खेल से है। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ खेल से है। विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज खेल से है। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है तो यह किसका संकेत है? ऑप्शन ए बॉलिंग, ऑप्शन बी आउट, ऑप्शन सी निलंबन, ऑप्शन डी डबल फॉल्ट एंड रिप्ले। इसका सही ऑप्शन होगा डी डबल फॉल्ट एंड रिप्ले। यानी वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है तो यह डबल फॉल्ट एंड रिप्ले का संकेत है। यानी वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने दोनों हाथ के अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाए तो इसका संकेत है कि यह डबल फॉल्ट एंड रिप्ले है। अगला प्रश्न है, मैराथन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एथलेटिक्स, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। इसका सही ऑप्शन होगा ए एथलेटिक्स। मैराथन का संबंध एथलेटिक्स से है। मैराथन एक ऐसी दौड़ है जिसमें लोग 42 किलोमीटर या लगभग 26 मील की दूरी तक सड़कों पर दौड़ते हैं। यानी मैराथन का संबंध जो है एथलेटिक्स से है। मैराथन एक ऐसी दौड़ है जिसमें लोग 42 किलोमीटर या लगभग 26 मील की दूरी तक सड़कों पर दौड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोमरसॉल्ट शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ऑप्शन ए डाइविंग, ऑप्शन बी तलवारबाजी, ऑप्शन सी तारक्वांडो, ऑप्शन डी बैडमिंटन। इसका सही ऑप्शन होगा ए डाइविंग। यानी सोमरसॉल्ट शब्द का संबंध डाइविंग खेल से है। डाइविंग को गोताखोरी भी कहा जाता है। गोताखोरी पानी के अंदर जाकर वहां कम या ज्यादा समय व्यतीत करने की क्रिया को कहते हैं। इस सोमरसॉल्ट शब्द का संबंध किससे है? तो डाइविंग खेल से है। डाइविंग को ही गोताखोरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? ऑप्शन ए महेश भूपति, ऑप्शन बी खसाबा दादा साहब जादव, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी योगेश्वर दत्त। इसका सही ऑप्शन होगा बी खसाबा दादा साहब जादव। यानी खसाबा दादा साहब जादव एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला कांस्य पदक हेलसिंकी में 1952 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीता था। यह कुश्ती से, यानी खसाबा दादा साहब जादव का संबंध कुश्ती से है। अगला प्रश्न है, जूडो में दक्षता का संकेत डैश पहनने में मिलता है? ऑप्शन ए रंगीन बेल्ट, ऑप्शन बी रंगीन शर्ट, ऑप्शन सी रंगीन गोलाकार बैलेज, ऑप्शन डी रंगीन टोपियां। इसका सही ऑप्शन होगा ए रंगीन बेल्ट। यानी जूडो में दक्षता का संकेत रंगीन बेल्ट पहनने से मिलता है। बेल्ट रैंक जूडो का एक अनिवार्य हिस्सा है जो छात्रों के कौशल और ज्ञान की प्रगति को दर्शाता है। ब्लैक बेल्ट जूडो बेल्ट प्रणाली में शिखर पर है, जो दूसरों के बीच बेल्ट से परे अभ्यासकर्ता डैन रैंक हासिल कर सकता है, जो खेल में विशेषज्ञता और योगदान के उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, स्नूकर में क्यों बॉल द्वारा गेंद को मारा जाता है कहलाता है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट बॉल, ऑप्शन बी पार्ट बॉल, ऑप्शन सी स्क्रू,
ऑप्शन डी ब्रेक। इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑब्जेक्ट बॉल। यानी स्नूकर में क्यू बॉल द्वारा गेंद को मारा जाना ऑब्जेक्ट बॉल कहलाता है। स्नूकर को दो या दो से अधिक खिलाड़ियों द्वारा स्वतंत्र रूप से या पक्षों के रूप में खेला जा सकता है। प्रत्येक खिलाड़ी एक ही सफेद क्यू बॉल का उपयोग करता है और 21 ऑब्जेक्ट गेंदें होती हैं। यानी स्नूकर में क्यू बॉल द्वारा गेंद को मारा जाना ऑब्जेक्ट बॉल कहलाता है। स्नूकर में दो या दो से अधिक खिलाड़ियों द्वारा स्वतंत्र रूप से या पक्षों के रूप में खेला जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी एक ही सफेद क्यू बॉल का उपयोग करता है और 21 ऑब्जेक्ट गेंदें होती हैं। अगला प्रश्न है, किस खेल में स्केट्स का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भारोत्तोलन, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी फिगर स्केटिंग, ऑप्शन डी स्नूकर। इसका सही ऑप्शन होगा सी फिगर स्केटिंग। यानी फिगर स्केटिंग खेल में स्केट्स का प्रयोग किया जाता है। फिगर स्केटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें व्यक्ति जोड़े या समूह में आइस स्केट्स पर स्पिन, जंप, फुटवर्क और अन्य जटिल और चुनौतीपूर्ण चालें करते हैं। यानी फिगर स्केटिंग खेल में स्केट्स का प्रयोग किया जाता है। फिगर स्केटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें व्यक्ति जोड़े या समूह में आइस स्केट्स पर स्पिन, जंप, फुटवर्क और अन्य जटिल और चुनौतीपूर्ण चालें करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है? ऑप्शन ए अश्विनी पोनप्पा, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी हिमा दास। इसका सही ऑप्शन होगा ए अश्विनी पोनप्पा। अश्विनी पोनप्पा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में इन्होंने रजत पदक जीता था। साक्षी मलिक भारतीय महिला पहलवान हैं। मैरी कॉम मुक्केबाज तथा हिमा दास भारतीय धावक हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए अमेरिकियों, ऑप्शन बी ब्रिटिशों, ऑप्शन सी जापानियों, ऑप्शन डी डचों। इसका सही ऑप्शन होगा बी ब्रिटिशों। यानी भारत में क्रिकेट ब्रिटिशों द्वारा लाया गया। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में आयोजित किया गया। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में मेलबर्न में आयोजित किया गया। क्रिकेट की सर्वोत्तम संस्था आईसीसी है, जिसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। यानी भारत में क्रिकेट ब्रिटिशियों द्वारा लाया गया था। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है और क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में मेलबर्न में भी खेला गया था। क्रिकेट की सर्वोत्तम संस्था आईसीसी है, जिसका मुख्यालय दुबई में है। Thanks for watching this video.